भगवान महावीर महोत्सव चल रहा है। विगत 2 दिनों से आप भगवान महावीर के जीवन के उन आदर्शों को सुनने का प्रयास कर रहे हो, जिनके आदर्श अगर आज वर्तमान में सार्वजनिक रूप से पालन किए जाएं तो इस देश में अमन, चैन, सुख, शांति और सब कुछ अच्छा हो सकता है। देश में ही नहीं, घर में, परिवार में, और घर परिवार में ही नहीं, आपके दिमाग में भी शांति का वातावरण बनेगा अगर भगवान महावीर के सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारा जाए। आज एक बहुत सुंदर सी चर्चा भगवान महावीर के जीवन का वो सिद्धांत अनेकांत और स्यादवाद। आप विचार करके रखना, भगवान महावीर, तीर्थंकर महावीर ने अपने जीवन में जो जिया है वो ही हम लोगों को जीने के लिए सूत्र दिए। अनेकांत और स्यादवाद उनके जीवन का एक ऐसा सिद्धांत है, अगर ये पूरे विश्व के अंदर लागू किया जाए तो ये विश्व के अंदर कभी कोई विवाद की स्थिति बनने ही वाली नहीं है। हम सब लोग मिलकर पूरे विश्व में लागू नहीं करवा पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम अपने घर में भी लागू कर सकते हैं। अब घर में भी बहुत प्रकार के लोग नाना जीवा, नाना खम्मा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में तो इस सिद्धांत को ला सकते हैं, अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांत को। आप विचार करके रखना, अनेकांत और स्यादवाद दो एक ऐसे कदम हैं जैन आगम के, जिनसे जैनागम कभी भी विवाद में फंसता नहीं, और जो इनको उतार लेता है अपने जीवन में वो भी कभी विवाद में फंसता नहीं। सब कुछ ठीक है, ये जैनागम बोलता है। गलत नाम की कोई चीज ही नहीं। अनेकांत से वस्तु को समझो और स्यादवाद से वस्तु को कहो। अनेकांत वस्तु को समझने की शैली है और स्यादवाद वस्तु को कहने की शैली है। अनेकांत जो एकांत को पकड़ के नहीं चलता है। आप विचार करके रखना, अनेकांत का मतलब है कि एक ही वस्तु है, उसको कई दृष्टियों से हम देखते हैं। अनेकांत, कोई कहेगा दिन है, कोई कहेगा रात है। हम दिन को भी मानते हैं और रात को भी मानते हैं, अनेकांत है। अगर मैंने कहा नहीं दिन ही है, हम झूठे हो जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे रात है, हाँ हम कहेंगे रात भी है। अभी अमेरिका में रात है, भारत में दिन है, सही है। आप विचार करके रखना, अनेकांत और स्यादवाद से अगर हम कोई वस्तु को समझते हैं तो वस्तु हमें कभी गलत लगने वाली नहीं, और जब हम एकांत से और विवाद से वस्तु को समझते हैं तो कभी भी वो वस्तु समझ में आने वाली नहीं है, और वो वस्तु को हम कभी समझ नहीं सकते। भगवान महावीर का एक छोटा सा उदाहरण उनके बचपन का। भगवान महावीर अपने महल में बैठे हुए हैं, कुछ उनके दोस्त, कुछ उनके मित्र उनसे मिलने के लिए गए। एक बात आप ख्याल रखना, भगवान महावीर, तीर्थंकर महावीर के दोस्त भी स्वर्ग से ही आते थे। इस जमीन के मित्र कोई भी नहीं थे। उनके लिए वस्त्र भी आते थे तो स्वर्ग से ही आते थे, कुबेर के भंडार से ही आते थे। उनका भोजन भी होता था तो स्वर्ग से जो भोग भूमि पे वृक्ष हैं उन्हीं से आता था। इस पृथ्वी का उन्होंने भोजन कभी नहीं किया। जिस व्यक्ति ने जन्म लेने के बाद मां का दुग्धपान नहीं किया, पूछा किसी ने कि वो मां का दुग्धपान क्यों नहीं करते हैं, तब एक बात निकल के आती है कि मां के दूध का कर्ज उतारने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मां के दूध का कर्ज उतारने के लिए नहीं आना है, तो उन्होंने दुग्धपान ही नहीं किया। अब उनका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा जब बचपन में दुग्धपान नहीं करेंगे? तो सौदामिंद्र उनके अंगूठे में अमृत भर जाता है, और अमृत भर जाता है तो जैसे ही उनको भूख लगती है तो अंगूठा मुंह में रख लेते हैं और उनको तृप्ति हो जाती है।
आजकल भी आप देखते होंगे बहुत से बच्चे, हाँ, आप विचार करके रखना, बहुत से बच्चे अंगूठा चूसते। अभी हमारे गाजियाबाद से गौरव भाई और रंजनी बहन आए थे, उनका बच्चा था मेरू, वो भी अंगूठा चूसता है। आप विचार करके रखना। लेकिन एक आश्चर्य की बात बता रहा हूं, बच्चे अंगूठे चूसे जब तक तो चलता है, लेकिन बच्चे वाले अंगूठा चूसे तो अब आदत बन गई है, लत लग गई है, और उन्हें किसी ने टोका नहीं, तो धीमे धीमे बड़े होते गए। जब खाली समय रहता है, कोई काम धाम नहीं कर रहा है, तो उनका अंगूठा मुंह में चला जाता है। अब आश्चर्य करना, में ऐसे व्यक्ति देखे जिनके 2-2 4-4 बच्चे हैं, और वो खाली होते वो भी अंगूठा चूसते। आदत बुरी बला है। अब हम लोग कितने प्रावधान करते हैं कि बच्चे का अंगूठा चूसना बंद करा दे, और बच्चे इतने होशियार, तुमने यहाँ पे मिर्ची लगा दी, पट्टी लगा दी, वो छोटे बच्चे अपने पैर का अंगूठा मुंह में रख लेते। अंगूठा तो चूसेगी, कैसा भी कुछ करे, वो दोनों अंगूठे मुंह में रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें लगता है जो बच्चे अंगूठा चूसना शुरू कर दिए हैं कि आज नहीं तो कल भगवान बनने वाले होंगे, इसीलिए आज से प्रयास किया है इन्होंने कि कल से कुछ ना मिले तो कम से कम अंगूठा चूस के ही अपना। लेकिन वहां पर सौदरा में अमृत भर जाता है। उनके खेलने के लिए मित्र सारे के सारे स्वर्ग से आते हैं। जब भगवान महावीर अपने महल नंद्यावत में, आदिनाथ का महल था सर्वतोभद्र, जो 365 मंजिल का था, और भगवान महावीर का महल का नाम था नंद्यावत। 3 महलों के नाम आते हैं, एक भगवान आदिनाथ का सर्वतोभद्र, पारसनाथ का महामनोहर, और महावीर स्वामी का नंद्यावत। नंद्यावत भवन 7 मंजिल का था। भगवान महावीर अपने महल में थे, कुछ मित्र आए मिलने के लिए, और उन्होंने नीचे मां से पूछा, मेरा मित्र महावीर कहाँ है? आप विचार करके रखना, अनेकांत और स्यादवाद को समझना। उन्होंने आकर पूछा, मेरा मित्र महावीर कहाँ है? नीचे मां बैठी थी। मां ने कहा, बेटा तुम लोगों का मित्र महावीर ऊपर है, जाओ मिल लो उससे। वो सारे के सारे मित्र जो ऊपर गए, तो ऊपर जाकर देखते हैं कि पिता मिलते हैं। पिता से पूछा कि मेरा मित्र महावीर कहाँ है? पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा मित्र महावीर नीचे है, नीचे जाकर मिलो। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बच्चे नीचे जाते, बच्चे ऊपर जाते, बच्चे नीचे जाते, बच्चे ऊपर जाते। 2, 3, 4 बार ऊपर नीचे होने के बाद बच्चों ने कहा कि शायद आज माता पिता को, महावीर को हमसे मिलने नहीं देना है, इसलिए वो हमें ऊपर नीचे कर रहे हैं, हमसे मिलने नहीं देना चाहते हैं। वो मित्र वापस जाने लगे। जैसे वापस महल के बाहर जा रहे थे, अचानक महावीर की दृष्टि उन पर पड़ गई, और महावीर की दृष्टि पड़ी। महावीर ने कहा, मित्र कहाँ जा रहे हो? मित्रों ने कहा, तुम्हारे माता पिता हमें तुमसे मिलने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। उन्हें ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे पास तो आओ। महावीर जब उनसे मिले, उन्होंने बात पूछी क्या हुई, तो उन्होंने कहा, मैंने मां से पूछा महावीर कहाँ है, तो मां ने कहा महावीर ऊपर है। और ऊपर जाकर पिता से पूछा महावीर कहाँ है, तो उन्होंने कहा महावीर नीचे है। ना तुम नीचे मिले, ना मैं ऊपर मिली, ये मिलने ही नहीं देना चाहते थे। कभी कभी ऐसी गलत फहमियाँ हम लोगों को पैदा हो जाती हैं। अभी मैं समुद्र के किनारे से आ रहा था, सामने पहाड़ दिख रहा था, राजेश भाई ने भी देखा, सामने पहाड़ दिख रहा था। अभी हमको लग रहा था पहाड़ के उस साइड पहुंच जाएंगे, और मालूम पड़ा पहाड़ तो साइड में ही रह गया, हम साइड में चले आए। आंखों देखा भी सत्य नहीं होता है, हम कानों का सुना सत्य मान लेते हैं। महावीर ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि मां ने जो कहा वो भी सही था, और पिता ने जो कहा वो भी सही था, और तुमको हम ना ऊपर मिले ना नीचे मिले, ये भी सही था। मित्रों ने कहा, अच्छा तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम उन्हीं की परख लोगे, उन्हीं की तरफ लोगे कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम ही लोग तो झूठे हैं ना। कई बार आप लोग ऐसे ही करते हो, घर में होता है ना,
अगर घर में कभी कोई बात बहू सासू से या सासू बहू से कुछ बात कहे, सास बहू अगर घर में दोनों अकेले रहे ना तो कभी झगड़ा ना हो। ये ससुर और पति मिल जाते हैं ना तो उन्हें मजा आ जाता है। वो दोनों जैसे ही बीच में इन्वॉल्व हुए तो वो महाभारत शुरू, क्योंकि वो दोनों तो निपट ही लेते कि भाई हमें लेना देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। लेकिन जैसे ही ससुर ने अपनी पत्नी की तरफदारी ली या पति ने अपनी पत्नी की तरफदारी ली तो झगड़ा और शुरू हो जाता है। और दोनों यही कहते हैं कि हाँ तुम ही सही हो, हम तो गलत हैं। उन बच्चों ने, उन मित्रों ने भी यही कहा, तुम्हारे माँ बाप हैं तो वही सही है, हम तो गलत ही होंगे ना, हमने तो गलत किया है। ख्याल करना, क्षुद्र बुद्धि है, सही समझ नहीं सकते हैं। अचानक महावीर ने कहा कि तुमको हम नहीं मिले ये भी सही है, और माँ बाप ने जो कहा वो भी सही है। मित्रों ने कहा ये पहेलियों क्यों बुझा रहे हो, मुझे सही सही बताओ, बात तीनों की सही कैसे है। माँ की बात, माँ ने कहा था ऊपर है, आप कह रहे वो भी सही है। पिता ने कहा था नीचे है, आप कह रहे वो भी सही है। और ना नीचे मिले ना ऊपर मिले ये भी सही है। आखिरकार मतलब क्या है, आप समझ गए हो? फिर भी समझने का प्रयास करो। उन्होंने कहा कि आप जब माँ ने ऊपर कहा तो तुम सीधे ऊपर चले गए 7वीं मंजिल पर, और 7वीं मंजिल पर पिता ने जब कहा नीचे है तो तुम सीधे नीचे आ गए पहली मंजिल पर। मैं बीच की मंजिल पे था, मैं बीच के मंजिल पर था, इसलिए तुमको ना नीचे मिला ना ऊपर मिला। तो विचार करके रखना, माँ बाप को भी सही कर दिया, मित्रों को भी सही कर दिया, और महावीर नहीं मिले ये भी सही कर दिया। इसको कहते स्याद्वाद अनेकान। अगर ये सिद्धांत हमारे समझ में आ जाए ना तो कहीं विवाद नहीं हो। अभी हमारा सुबह प्रवचन सार का स्वाध्याय चल रहा है। प्रवचन सार के स्वाध्याय में वास्तव में इतनी गहरी गहरी बातें हम लोग नहीं समझ सकते। उन्होंने उसमें इतना ही आज की गाथा 261 नंबर की गाथा में कह दिया कि मन वचन काय। आप विचार करके रखना, मन जो हम सोचते हैं, वचन जो हम बोलते हैं, काय जो हमारा शरीर का है, लेकिन ये तीनों हमारे नहीं हैं, ऐसा अनुभव करना, तब तुम शुद्ध निश्चय में पहुंचो। मन भी पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है, और काय भी पुद्गल है। ये तीनों तुम्हारे ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। ये तो तीनों बाह्य के हैं, बाह्य के थे, बाह्य के ही रहेंगे। लेकिन हम लोग तो सोचेंगे कैसे, मन नहीं होगा तो बोलेंगे कैसे, वचन नहीं होंगे तो काय से काय कार कैसे गए। हमने ये धारणा जो बना रखी है ये हमारी पुद्गल की धारणा है। एक बार कम से कम ये महसूस करो, जब तुम्हारे मन वचन काय ही तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा परिवार कैसे हो सकता है, तुम्हारा घर कैसे हो सकता है, तुम्हारा दुनियादारी कैसे हो सकती है। कुछ भी तो नहीं है तुम्हारा। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांधी आया है, हाथ पसारे जाएगा। विचार करो, सिकंदर ने भी जब यही बात कही, सिकंदर ने भी यही बात कही, मरने के बाद सिकंदर ने पूरा का पूरा भारत जीत लिया, विश्व जीत लिया, विश्व विजेता। जब मरण हुआ उसका, उस समय रेगिस्तान में पानी से तड़प कर मर गया। एक गिलास पानी के लिए आधी नहीं पूरी दौलत देने को तैयार था, लेकिन पानी नहीं मिला। तब उसने अपने सैनिकों से कहा कि जब मेरी अर्थी लेकर जाओ ना तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दो। पूछा, सैनिकों ने पूछा कि क्या, इससे क्या मतलब? उन्होंने कहा मैं इस जगत को संदेश देके जाना चाहता हूं। आप विचार करना, सिकंदर जब मर के गया, आपने देखा होगा अपने मंत्रों में भी कई बार सिकंदर का चित्र बनाते हैं, और दोनों हाथ अर्थी के बाहर खाली हैं। सिकंदर ने कहा कि हमारी सगत सृष्टि को हम एक संदेश देना चाहते हैं। सिकंदर जब जहां में था तब हौसले आली थे। सिकंदर जब जहां में था तब हौसले आली थे, और जब इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। आप विचार करके रखना,
हमें इतना ही समझना है, अनेकांत और स्यादवाद हमारे जीवन के उन छुपे हुए रहस्यों को निकालता है। बाहर छोटी सी भी कोई बात होती है, बाहर छोटा सा भी कोई प्रभाव होता है, वो आपके जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है और आप उसकी कठपुतली बन जाते हो। आप उसके साथ में जीवन को जीने लगते हो, आप उनके साथ में जीवन को व्यवस्थित करने लगते हो, तो कैसे तुम्हारा जीवन व्यवस्थित होगा? इतना ही ख्याल करो। अनेकांत और स्यादवाद ये दो आंखें हैं। अनेकांत से समझना है और स्यादवाद से कहना है। संसार में कुछ भी गलत नहीं है। आप विचार करके रखना, इतना ही विचार करो। एक ही व्यक्ति, कोई व्यक्ति को बोलता है ये मेरे पिता है, केवल वो पिता नहीं है, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मामा हैं, किसी के नाना हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, किसी के पति हैं। आप विचार करना, किसी के मालिक हैं, किसी के नौकर हैं। एक व्यक्ति के ऊपर 17 रिश्ते दिखते हैं। तब कहीं जाकर हम समाधान, अगर पिता पुत्र के नहीं मेरे पिता ही हैं और कुछ हो नहीं सकते, तो ये विवाद की स्थिति बनेगी। इसलिए हाँ, तुम्हारी अपेक्षा से पिता हैं, तुम्हारी अपेक्षा से पति हैं, तुम्हारी अपेक्षा से बेटे हैं, तुम्हारी अपेक्षा से भाई हैं, तुम्हारी अपेक्षा से गुरु हैं, तुम्हारी अपेक्षा से हर किसी के अपेक्षा लगा लोगे तो दुख खत्म हो जाएगा। हम अनेकांत से बात को समझें और स्यादवाद से वस्तु को कहें, तो हम महावीर के उन सिद्धांतों से अपने जगत को, विश्व को, घर को, परिवार को, अपने आप को सुख शांति में ला सकते हैं। एक एक सिद्धांत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इनका पालन करें, जीवन में तभी कल्याण होगा। आज इतना ही कहूँगा। महावीर थे जिनका जीवन बहुत आदर्श में था। उठना, बैठना, बोलना, चलना, सब कुछ उनका जीवन बहुत आदर्श में रहा। आज इतना ही। ओम नमः